हेलो डियर बोर्ड स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि यार आरबीएससी ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, तो आपको ये तो नोटिस ही हो गया होगा कि भाई किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस एनालिसिस के बाद कुछ स्टूडेंट्स थोड़े सीरियस हो गए होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन की सिचुएशन में हैं। वो ये पता कर रहे हैं भाई कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को ज्यादा पढ़ूं, किसको नहीं पढ़ूं, किसको पहले पढ़ूं, किसको बाद में पढ़ूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मेरे कितने परसेंटेज आ पाएंगे, मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, फिजिक्स में कितना स्कोर कर पाऊंगा, बायो में समथिंग एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स में कितना कितना मेरा स्कोर हो पाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग के अंदर। तो बच्चों, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा। बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। तो बच्चों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। 10th और 12th आरबीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ला सकें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके अपने पेपर्स में। क्योंकि बच्चों देखो, एक चीज सुन लो ध्यान से बेटा, ये 10th और 12th के जो मार्क्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। यार कई बार मैंने देखा है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो 10th के मार्कशीट के मतलब बेसिस पे ही एनालिसिस होता है हमारा। इवन डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से मैच की जाती है कि भाई 10th की मार्कशीट लेके आओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप सीरियस लेके बच्चों प्रिपरेशन स्टार्ट करो और बेहतर से बेहतर स्कोर करने की कोशिश करें। और प्रिपरेशन और किन चीजों का ध्यान रखना है वो बच्चों मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। चलिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं यहां पर फिजिक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं, यानी एक सब्जेक्ट को बेस बनाकर हम बात करेंगे। इस सब्जेक्ट के बेसिस पर हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी समझेंगे कि भाई बाकी सब्जेक्ट में भी कैसा प्रोसेस है, कितना परसेंटेज है, कितने मार्क्स हैं, या कौन सा टफ पोर्शन है, कौन सा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए बच्चों, इस चीज को बेस बनाकर, फिजिक्स को बेस बनाकर मैं आपके साथ यहां चर्चा कर रहा हूं। तो बच्चों, जैसे 10th वाले स्टूडेंट्स भी सुने अच्छे से, 12th वाले स्टूडेंट्स भी सुने, ये तो सिर्फ एक बेस है, लेकिन मैं दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। तो बच्चों, जब हम फिजिक्स के पेपर को देखते हैं, 12th फिजिक्स के पेपर को 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड है। पहला सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले वाले सेक्शन बच्चों 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 8 वेरी शॉर्ट टाइप। दूसरे सेक्शन बेटा 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन नंबर बनते हैं हमारे 18। इसके बाद सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, तीन नंबर के हैं, तो 9 मार्क्स बनते हैं। और सेक्शन डी में बच्चों 2 क्वेश्चन जो 4 नंबर के हैं, तो 8 मार्क्स बनते हैं टोटल। अगर बेटा हम इन दोनों सेक्शन को मिला दें, सेक्शन ए और सेक्शन बी को, तो बच्चों इनकी मार्किंग हो जाती है 39। इनकी मार्किंग टोटल कितनी हो जाती है? 39। और इन दोनों को मिला दें तो इनकी मार्किंग हो जाती है 17। ठीक है। अब देखो, इन दोनों सेक्शन में, इन चारों सेक्शन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, तो समझें। बच्चों, ये दोनों सेक्शन जो है ना, जो रटने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, वो बहुत अच्छे से रट सकते हैं भाई। ये दोनों सेक्शन बच्चों आपकी रटंत विद्या पर बेस्ड हैं। ऐसा मत सोचना रटंत विद्या फलंत नहीं, यहां फलेगी। 2 सेक्शन में तो फलेगी, लेकिन यहां पे फलेगी नहीं। इन दोनों सेक्शन में काम चलेगा आपकी नॉलेज से। आपने पूरी साल कैसे पढ़ाई की है, क्लासरूम में कितना डिसिप्लिन में होकर आपने पढ़ाई की है, कितना सीरियस होकर पढ़ाई की है, कितना अच्छे से आपने होमवर्क बनाया है, वो सब कुछ ये दोनों सेक्शन उसी मेहनत पर डिपेंड करेंगे। तो रटने वाले इस बच्चों के लिए तो बेटा ये सेक्शन सी और सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं 17 में से 16, 14, 15, मतलब कुछ भी XYZ, जितना उसकी रटने की प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग। भाई कोई बिल्कुल रट्टू तो होता है बिल्कुल, तो वो 17 में 17 भी ला सकता है। ठीक है। कुछ थोड़ा कम रट सकता है मेरे जैसा, वो 16 भी ला सकता है। ठीक है। लेकिन जो नॉलेज वाले स्टूडेंट्स है बच्चों, वो इन दोनों सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन सर वो रटने वालों का क्या होगा? रटने वाले बेटा इसमें से बहुत मुश्किल है उनके लिए कि इन वाले क्वेश्चंस को मतलब पॉसिबल मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। ठीक है।
लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराए नहीं, मैं बताऊंगा कि कैसे इस चीज को भी कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को भी कैसे दूर किया जा सकता है, वो मैं चीज मैं बताऊंगा आपको। तो ये तो था बेटा पेपर का एनालिसिस। अब इस पेपर में एक छोटी सी बात और देखो बच्चों, 17 नंबर हैं रटने वाले और 39 मार्क्स हैं नॉलेज वाले, यानी कि पेपर का मैक्सिमम पोर्शन नॉलेज वाला है और मिनिमम पोर्शन बच्चों रटने वाला है। तो आप चाहे 10th के स्टूडेंट्स हैं चाहे 12th के स्टूडेंट्स हैं, एक बात ध्यान रख लें कि भाई रटने वाली प्रवृत्ति बहुत कम आने वाली है, नॉलेज वाला पार्ट ज्यादा आने वाला है। ये इसलिए भी सोच सकते हो कि भाई जितने भी आजकल बच्चों एग्जाम हो रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम 10th और 12th के बाद जो भी आप एग्जाम दोगे उन सभी में नॉलेज बेसिस पे वो एग्जाम है, उन सभी एग्जाम को देने के लिए, फाइट करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए। इसलिए बोर्ड में भी ये स्ट्रेटेजी अब फॉलो की जा रही है कि बच्चे को ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, रटन तो वो कम कर पाए। पहले क्या होता था, जनरली रटते बच्चे ज्यादा थे तो रटने से ज्यादा नंबर लेके आ जाते थे, ज्यादा परसेंटेज लेके आ जाते थे। लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है बच्चों, तो अब नॉलेज बेस्ड पेपर ज्यादा है, रटन बेस्ड पेपर कम है। तो आप ध्यान रहे आपको कि नॉलेज पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में, अब इनके चैप्टर्स को देखते हैं। तो बच्चों ये वो चैप्टर हैं जो सारे नॉलेज बेस्ड चैप्टर हैं, जिनमें आपको नॉलेज होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे। ये वो चैप्टर हैं बच्चों जिनमें आपका काम रटने से भी चल जाएगा। तो आपको इन चैप्टर्स को तो बेटा रट देना है, तो आपके 17 नंबर पूरे हो पाएंगे। और नॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, बट जिन्होंने बेचारों ने हमेशा रटा है उनको क्या करना चाहिए वो मैं गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड ये है 10th बोर्ड स्टूडेंट्स और बच्चों ये 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, इनका लगभग ये 30% पार्ट था रट्टू पार्ट जो मैंने आपको बताया था अभी, और 69.6 ऑलमोस्ट 70% पार्ट बेस्ड है बच्चों नॉलेज पर। और जैसा 10th में है वैसा ही बच्चों किस में है, 12th में, जो कि मैंने आपको फिजिक्स का एग्जांपल लेके समझाया था। अब इस चीज को बच्चों कैसे हम इससे मिनिमाइज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो बच्चों इसको मिनिमाइज करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी क्लास नोटबुक, आपके जो क्लास के जो सर हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा पूरे साल, जिन्होंने आपको स्टडी कराई होगी, वो क्लास नोटबुक उसको बहुत अच्छे से तैयार करें, उसमें जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें और बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें अपनी क्लास नोटबुक को जो आपने क्लासरूम में तैयार की है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर है पीवाईक्यू। बेटा पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछली साल, यानी कि इन जो 2000 जैसे 2023 में आप एग्जाम दोगे, इससे पहले वाले ईयर्स में जो पेपर आए हैं आरबीएससी की तरफ से, उन पेपर्स को आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, लगभग 5 साल के पेपर्स को, यानी कि 2022, 21, 2020, 19, 18, कम से कम 5 साल के पेपर तो आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से तगड़े तरीके से तैयार रख लो, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लास्ट, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर, अब मार्केट में आप जाते हो तो बहुत सारे मॉडल पेपर, ये है वो है समथिंग एक्सेट्रा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों, जो हमने और हमारी टीम ने जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही मेहनत से उनको तैयार किया गया है, उनको बहुत ही एक्सपीरियंस यूज करके उनको प्रिपेयर किया गया है। तो हर सब्जेक्ट में बच्चों मॉडल पेपर कितने हैं, 10-10 मॉडल पेपर हैं, लेकिन आपको 10 तैयार करने की जरूरत भी नहीं है, आप उनमें से 5-5 पेपर भी तैयार कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा काम चल पाएगा। यानी जो बच्चे 90% लाने की सोच रहे हैं वो 95 से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, और जो बच्चे 50-60% पे वो भी 70-80 मतलब 70-80% तक पहुंच पाएंगे। कम से कम 5-5 मॉडल पेपर, हमने तो 10-10 अपलोड कर रहे हैं हम लोग पेपर, लेकिन आप लोग 5-5 पेपर भी उनमें से कर लोगे, हर सब्जेक्ट के 5 मॉडल पेपर तैयार कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब आपके माइंड में होगा कि सर ऐसा क्या हो जाएगा उनको तैयार करने से, क्योंकि बच्चों हमने जब भी कोई भी मॉडल पेपर बनाया है, किसी भी फैकल्टी ने अपना सारा एफर्ट लगाया, अपना सारा एक्सपीरियंस लगाया है, और दूसरा हर क्वेश्चन के साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताए हुए हैं कि बच्चों ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो
उसमें सारा सब कुछ एनालिसिस आपको दे रखा है, यानी कंप्लीट सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें हम 2 मंथ्स के अंदर, ये सब कुछ इन मॉडल पेपर्स में आपको दिखाई देगा। तो बच्चों आप इन मॉडल पेपर्स को पूरी जी जान के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ इन 2 मंथ्स में अच्छे से तैयार करें तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों आप जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि भाई क्लास नोट, अपने क्लास नोट्स को तैयार करना है, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तैयार करने हैं, और जो हमने वेल डिजाइंड मॉडल पेपर हैं उनको तैयार करना आपको। 10-10 मॉडल पेपर हैं, आप 5 भी तैयार कर लो, 6 भी तैयार कर लो, 10 तैयार कर लो तो वेल इन गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। यानी आपका हर चैप्टर आपको रटा हुआ होगा, किसी भी चैप्टर में से कुछ भी पूछा जाएगा वो आपसे जरूर आएगा। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जैसे फिजिक्स का पेपर हुआ है तो देखो सारा पेपर मॉडल पेपर के अंदर पहले से इनबिल्ड था, बायो का पेपर हुआ तो पहले से इनबिल्ड था, हिंदी का पेपर हुआ तो पहले से इनबिल्ड था, यानी XYZ किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो वो ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर मॉडल पेपर से ही होना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। दूसरा एक चीज और छोटी सी, अब बेटा ये जो हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें और आगे की प्रोसेस आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगी। और ये 2 महीने हैं, इनमें अपनी एनर्जी लगा दो बच्चों, इधर उधर की बातों को छोड़कर। मुझे पता है तुम कितना भी पढ़ रहे हो, कितना सीरियस हो, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में कम, बाकी चीजों में ज्यादा लगता है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन बच्चों खा लो उसकी कसम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो तुम लोग, और लग जाओ, 2 महीने के लग जाओ और अच्छे से तैयार करो और अच्छे से परसेंटेज लेके आओ। फिर आगे के जो आपके ड्रीम्स हैं, आगे के जो भी आपके गोल्स हैं, उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। बट अभी हमें बोर्ड पर फोकस करना है और बहुत अच्छे परसेंटेज, बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।